बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी को खुली चुनौती। सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान पर एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, जिसमें कहा कि रेखा शर्मा तुरंत माफी मांगे। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हुए नजर आए कि घमंड रहा तो चौथी बार नहीं बनेगी सरकार। मुझे मजबूर न करें कि बीजेपी को अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मेरी वजह से प्रदेश में 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर भी निशाना साधा। सांसद रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। एक वीडियो उन्होंने जारी कर ये कहा कि रेखा शर्मा तुरंत माफी मांगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कई बड़ी बातें उन्होंने की है। बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कुलदीप बिश्नोई इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कहा कि मेरी वजह से प्रदेश में 2 बार सरकार बनी। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। दरअसल सांसद रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल को लेकर एक टिप्पणी की थी विवादित बयान के बाद। अब कुलदीप बिश्नोई का रिएक्शन सामने आया है। एक वीडियो जारी किया जिसमें कहते हुए नजर आए कि रेखा शर्मा तुरंत माफी मांगे और घमंड रहा तो चौथी बार नहीं बनेगी सरकार। इसलिए बीजेपी मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पे बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में, जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजनलाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के, हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने। ये पूरा विवाद हुआ सांसद रेखा शर्मा के एक बयान को लेकर। उनका बयान क्या कुछ था, सुनवाते हैं आपको।
वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। और जो मैंने कहा था वो मैंने भोगा भी था जब मैं यहाँ पर पहला म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही थी। मेरे इलेक्शन में राशन कार्ड में फोटो पे फोटो चिपका के वोट डाले जा रहे थे, वो पकड़ा गया था। डब्बे में पहले से वोट थे। वो उस कार्यशाली को आप क्या कहेंगे, नाम खुद भी दे लीजिए, कुछ मतलब लोग भी दे सकते हैं। मुझे जबरदस्ती कहा गया उसके बाद कि कांग्रेस में ज्वाइन करो, और मैंने जब नहीं करा तो मेरे घर में पत्थर फिकवाए गए, मेरी गाड़ी पे भी पत्थर फेंके गए। उस कार्यशाली को क्या कह सकते हो, उस पे भी जनता नाम दे सकती है उसको। और जो हुआ था मेरे साथ मैंने उसी को बयान किया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा था। उनकी कुलदीप सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये खुली चुनौती दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को, ये कह रहे हैं कि आप मुझे मजबूर न करें, अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊंगा, माफी मांगने की बात कह रहे हैं। और न सिर्फ सांसद रेखा शर्मा बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पर तक उन्होंने निशाना साध दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है कुलदीप बिश्नोई तेवर दिखाते हुए बीजेपी को सीधे सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि या तो माफी मंगवाए, नहीं तो जो है वो जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, जिससे सीधे सीधे तौर पर वार्निंग एक तरीके से दी जा रही है, जिसमें ये जरूर साफ है कि जो है कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के खिलाफ जो है सख्त रुख लेते नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से इनका पिछला रिकॉर्ड भी रहा है, पहले पार्टी कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाई, फिर जो है अपनी पार्टी को मर्ज किया, फिर बीजेपी ज्वाइन की, तो इस तरीके से इतिहास रहा है। और जिस तरीके से अब मामला जो है पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है, जिस तरीके से हाइप बनी हुई है इस पूरे जो है मामले की, तो कहीं ना कहीं जरूर जो है अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे ये संज्ञान में मामला है। और खासतौर पर जो है मोहनलाल बड़ौली की तरफ से जो बयान दिया गया है कि उनको लेकर नहीं था, उसको लेकर भी जो है मुखर नजर आए कुलदीप बिश्नोई। अब जो है हाल में ही वो देश से बाहर है, और जिस तरीके से अगर वो वापस लौटेंगे उसके बाद क्या कुछ उनके कार्यकर्ताओं का रुख रहेगा, क्योंकि लगातार जो है इस मामले को लेकर बिश्नोई समाज की मीटिंगें हो रही है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जिलों में बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा शिकायतें भी दी गई हैं, तो कहीं कहीं जो है मामला अब ये और गहराता जा रहा है। जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को सीधी चेतावनी दी है कि अगर रेखा शर्मा माफी नहीं मांगती है तो मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। कह सकते हैं कुलदीप की रेखा शर्मा की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि कई शिकायतें उनके खिलाफ हुई हैं। चंद्रमोहन ने भी रेखा शर्मा को लीगल नोटिस भेजा, 16 जिलों में शिकायतें हुई हैं उनके खिलाफ। कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या पार्टी की तरफ से? देखिए, वही झाड़ तौर पर जो है कुलदीप बिश्नोई का वीडियो सामने आया है। इससे पहले जो अन्य समाज के नेता है वो शिकायतें देकर जो है अपना रुख जो है वो साफ कर चुके हैं। जाहिर तौर पर कार्रवाई की जो मांग है वो जो रेखा शर्मा सांसद के खिलाफ करने की बात की जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पर अब जो है अगर किसी तरीके की कार्रवाई इस मामले में नहीं होती है तो क्या फैसला बिश्नोई समाज और कुलदीप बिश्नोई परिवार के द्वारा लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है कुलदीप, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कांग्रेस पर कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, लेकिन इस तरह से जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, बाकायदा नाम लेते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को तक निशाने पर ले लेते हैं, तो विपक्ष को भी मौका मिल गया इसे भुनाने का। बिल्कुल, विपक्ष के बयान भी जाहिर तौर पर अभी सामने आएंगे, क्योंकि मामला अभी जो है कुलदीप बिश्नोई की वीडियो जारी होने के बाद से जो है काफी गरमाया हुआ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष को भी मौका है, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के को लेकर जो है उनके रुख को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो है सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है। जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में सवाल उठाए जाते हैं, तो उसी प्रकार जो है कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई और इस पूर्व सीएम भजनलाल के मैटर को लेकर जो है कहीं न कहीं जरूर बयानबाजी शुरू होगी। एक बयान जो वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दे रहे हैं अपने वीडियो में, कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा किया मैं उसकी निंदा करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठा हो, भाजपा ने आपको थोपा या बनाया, ये तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। इस पर पार्टी किस तरह से आगे रुख ले सकती है कुलदीप? जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी
में जो है कहीं न कहीं पार्टी के नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाती है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का बयान कहीं न कहीं जो है ये पूरी चर्चा का विषय में लगा और जाहिर तौर पर जो है बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर कहीं न कहीं जो है किसी तरह की कार्रवाई जरूर होगी। और अभी देखना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला गर्माता जा रहा है, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई परिवार और जो है इसके अलावा बिश्नोई समाज है वो क्या किस तरीके का फैसला लेते हैं, ये जो है पूरी हरियाणा में जो है इसकी नजरें टिके हुई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। हितेंद्र, कुलदीप बिश्नोई का जो रिएक्शन है आखिरकार अब सामने आ गया है और इसमें बाकायदा नाम लिया है, प्रदेश अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया है। कहते हैं कि रेखा शर्मा माफी मांगे, अन्यथा ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। एक खुली चुनौती बीजेपी को देते हुए नजर आए हैं वो। हाँ बिल्कुल मुस्कान, पंचकुला में निकाय चुनाव के दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की तरफ से जो बयान सामने आया था, उनका जो विवादित बयान सामने आया, उसके बाद से ही सियासी हलचलें तेज हैं। उस वक्त भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था कि हम समंदर हैं, हमें खामोशी रहने दें, नहीं तो पूरा शहर ले डूबेंगे। तभी से इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही थी। तभी से उनका इरादा स्पष्ट हो गया था कहीं ना कहीं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और पार्टी को खुली चुनौती तभी से ये संकेत मिल गए थे कि वो देने वाले हैं। और इस तरह की बीच में अटकलें भी लगी कि कुछ बड़ा कदम कुलदीप बिश्नोई उठाने जा रहे हैं, क्योंकि जब से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आया, उन्हें कोई ना पद मिला है, ना ही कोई चुनाव में कोई प्राथमिकता मिली है इस तरह से। और एक तरह से जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके बेटे को जरूर टिकट देकर के आदमपुर से उपचुनाव में जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके बेटे भी हार गए। तब से भारतीय जनता पार्टी में उनको एक तरह से नजरअंदाज ही माना जा रहा है और उसको लेकर के भी उनकी नाराजगी सामने आती रही। लेकिन बीजेपी में क्योंकि बार बार मौके आते हैं, अपनी अपनी कोशिशें रहती हैं नेताओं की, तो ऐसा कुछ उनके हाथ अभी तक लगा नहीं है। और अब जब ये मौका आया है इस तरह से उनके पिता पूर्व सीएम भजनलाल चौधरी भजनलाल पर विवादित टिप्पणी को लेकर के सांसद रेखा शर्मा की तरफ से, तो अब पूरा का पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है। चाहे वो कांग्रेस विधायक और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें या इनके बेटे भव्य बिश्नोई की बात करें, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं अपनी ही पार्टी की सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ और सम्मान की लड़ाई से बताया जा रहा है। लेकिन अब जो एक वीडियो, लंबा वीडियो जारी किया गया, कई मिनट का वो वीडियो है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कुलदीप बिश्नोई कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सांसद रेखा शर्मा को नौसिखिया बता रहे हैं और ये नसीहत दे रहे हैं कि वो नौसिखिया हैं, उनको औकात से ज़्यादा मिल गया है, पद उनको पच नहीं रहा है, इस तरह की बात, कम से कम पद की गरिमा रखी होती, और माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सांसद रेखा शर्मा ने जिस तरह से ये बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कम से कम भजनलाल के नाम के सामने पूर्व सीएम जी या फिर चौधरी तो कम से कम लगा लिया होता। इस तरह की बातें कुलदीप बिश्नोई कहते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पर, सीधे तौर पर न सिर्फ सांसद रेखा शर्मा को, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को नौसिखिया बताते हुए नजर आए, बल्कि पार्टी आला कमान को चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। ये कहते हुए नजर आए हैं कि 3 बार अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उनमें साल 2014 में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में थी हज का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई, उस दौरान जब विधानसभा चुनाव आए तो गठबंधन टूट गया था। लेकिन उसमें कुलदीप बिश्नोई ये दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से पहली बार सरकार बनी और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सरकार जो बनी है उसमें भी कुलदीप बिश्नोई ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि उनकी वजह से प्रदेश में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और अगर चौथी बार सत्ता में आना है तो फिर इस तरह से घमंड में रह करके नहीं, सीधे तौर पर अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आए कि पार्टी घमंड में है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं, इसीलिए बड़े नेताओं का अपमान हो रहा है। क्योंकि हरियाणा की सियासत की जब भी बात होती है तो सिर्फ 3 लालों की बात होती है। सबसे पहले चौधरी देवीलाल की बात होती है, फिर भजनलाल और बंसीलाल की बात होती है। ये 3 बड़े चेहरे हैं, 3 लालों का हरियाणा कहा जाता है। तो ऐसे में एक लाल का अगर अपमान होता है तो कहीं ना कहीं समर्थन तमाम बड़े दिग्गजों की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से भी इस बात को लेकर के बिश्नोई परिवार का किया गया। चाहे इनेलो सुप्रीमो की बात करें, उन्होंने भी इसके विरोध में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर की और चंद्रमोहन बिश्नोई तो कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े ही हुए हैं।
लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश में मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई भले ही उनका इतना जनाधार अपने क्षेत्र में भी नजर नहीं आ रहा हो, आदमपुर की जो उनकी पैट्रिक सीट जहां पर कभी कोई दूसरा जीत नहीं पाया, अब वो भी उनके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी एक उनके पक्ष में एक जनाधार, एक उनके समर्थकों की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं, इस परिवार के समर्थक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिसार के क्षेत्र में पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई इस विवाद के बाद नजर आ सकती हैं अगर सांसद रेखा शर्मा इस बयान को लेकर के माफी नहीं मांगती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया जाता है, कुलदीप बिश्नोई को मनाने का प्रयास नहीं किया जाता है, इस मामले को शांत करने की कोशिश अगर नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी में यह टकराव बढ़ सकता है। लेकिन मामला ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तेंद्र, क्योंकि एक मौका विपक्ष को भी मिल गया है। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती आई है कांग्रेस के ऊपर और ये कहते हुए नजर आती है कि बीजेपी तो बेहद अनुशासनात्मक पार्टी है और अपने अनुशासन के लिए पार्टी जानी जाती है। ऐसे में अगर कोई कार्रवाई, कोई स्टैंड बीजेपी की तरफ से नहीं लिया जाता है, ये पूरा वीडियो सामने आने के बाद, तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा, इसे भुनाया जाएगा उनकी ओर से। हाँ बिल्कुल, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का वायरस लग चुका है, जो कि भीतरघात और गुटबाजी का वायरस है। वो उसको लेकर के तमाम अटकलें, तमाम बयानबाजी नेताओं की तरफ से भी सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है अनुशासन की वजह से, कि अनुशासन की पालना हर कोई करता है। आपने कुलदीप बिश्नोई का बयान भी सुना, वरिष्ठ नेता है। एक समय था जब सीएम के लिए एक कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे थे कुलदीप बिश्नोई, लेकिन आज भले ही विधायक और सांसद भी ना हो, लेकिन एक समय बड़े नेता के रूप में, वरिष्ठ नेता आज भी हैं प्रदेश की सियासत में। लेकिन जिस तरीके की ये बयानबाजी सामने आई है उनकी तरफ से, उसमें भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, अपने आप को कार्यकर्ता बताते हुए नजर आए हैं। बब्बर शेर भी कह रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अर्श से फर्श पर भी ले आऊंगा अगर ये मामला, इसको नहीं रोका गया, इसमें माफी नहीं मांगी गई, तो अर्श से फर्श पर भी लाने का काम पार्टी को करूंगा। लेकिन ये भी कहते हुए नजर आए कि पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं। अगर अनुशासित कार्यकर्ता नहीं होता तो अब तक ऐसा कदम उठा भी दिया होता। इस तरह की बात कुलदीप बिश्नोई कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही पक्षों पर यह बात लागू होती है। जब सांसद रेखा शर्मा की तरफ से बयान सामने आया, विवाद, वो बयान उनका उछला, उस पर विवाद हुआ, उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं प्रदेश भर में सामने आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि उनका निजी विचार हो सकता है, पार्टी का ये विचार नहीं है, लेकिन उनको या तो रोकना चाहिए था या फिर कोई इस तरह की बात होनी चाहिए थी कि उनकी तरफ से माफी मांगी जाए। लेकिन उनका एक सफाई सामने आई, एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि उनके साथ तो जो हुआ है उन्होंने वही बताया है और वो उन्होंने कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए, किसी को पर सीधे आरोप नहीं लगाए, कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाती हुई नजर आई, लेकिन अपनी बात पर कहीं ना कहीं अड़िग नजर आ रही हैं। यहां तक कि चौधरी बंसीलाल का नाम भी उनके इस विवाद में जुड़ा, उन्होंने नाम लिया लेकिन उसको उन्होंने टंग ऑफ स्लिप कह दिया और कहा कि उनके बारे में जरूर वो बाद में कसीदे पढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बयान को लेकर के, बदमाशी वाले बयान को लेकर के जो पूर्व सीएम भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पर उन्होंने लगाया, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अड़िग नजर आ रही हैं अभी तक भी। और यहाँ तक कि जो कानूनी नोटिस कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ से उन्हें भेजा गया, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उसका कानूनी तौर पर ही जवाब दिया जाएगा। यानी वो कहीं ना कहीं अड़िग नजर आ रही हैं। इधर बिश्नोई परिवार पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है और इनके जो समर्थक हैं या जो चौधरी भजनलाल के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मांग कर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को खुल करके सामने आना चाहिए, तो अब कुलदीप बिश्नोई इस मामले में खुल करके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा मामला यहाँ रुकेगा, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई इस मामले में कोई स्टेप अप किया जाएगा, कुछ कोई कदम बढ़ाया जाएगा या नहीं, या फिर ये मामला यूं ही तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा और आगे क्या कुछ होता है इसमें ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। उसका ये देखना होगा। लेकिन क्या लगता है हितेंद्र की रेखा शर्मा बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो अपने बयान पर अड़िग है, सफाई उनकी तरफ से माफी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के इतर भी अगर देखें तो 16 शिकायतें हुई हैं और जो बिश्नोई समाज है वो भी एकजुट है और लगातार मांग कर रहा है कि माफी मांगे रेखा शर्मा, एक सफाई उनकी तरफ से आनी चाहिए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा उनके खिलाफ।
हाँ बिल्कुल, बिश्नोई समाज के जो भी अलग अलग संगठन हैं उनकी तरफ से भी इस बारे में लेटर जारी किए गए। कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। विवाद जब बढ़ता है तो तूल पकड़ता ही है, लेकिन बैकफुट पर आने की जहां तक बात है सांसद रेखा शर्मा की, अगर पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें कोई इशारा किया जाता है, उन्हें कोई निर्देश दिए जाते हैं तो बिल्कुल उनको बैकफुट पर आना होगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये दिलचस्प है मुस्कान, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तक 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस बारे में कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें कोई निर्देश दिए गए हों, कोई आदेश दिए गए हों इस बाबत। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से इस मामले को नजरअंदाज करते हुए नजर आए, तो उससे साफ तौर पर ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अभी तक सीरियस नहीं थी। इस बयान को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। भले ही विवाद बढ़ा, कानूनी नोटिस जारी हुआ, तमाम बड़े दिग्गजों की तरफ से प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आई हों, लेकिन अभी तक इस मामले को कहीं ना कहीं यहीं पर शांत करने का प्रयास रहा होगा, या तूल नहीं देना चाहती होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ेगा और भी ज्यादा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अब इस मामले में खुलकर के सामने आ चुके हैं। भव्य बिश्नोई की तरफ से भी सांसद रेखा शर्मा को लेकर के तल्ख टिप्पणी जो है वो की गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखना दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि एक तरफ निकाय चुनाव प्रदेश में चल रहे हैं, निकाय चुनाव का माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है, मतदान होने वाला है कई जगहों पर। भले ही वहां पर क्या कुछ स्थिति रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये विवाद आगे तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। और ये साल 2029 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हरियाणा बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट पहुंचा सकता है अगर कुलदीप बिश्नोई पार्टी से किनारा करते हैं तो। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई तो लोगों में कुछ नाराजगी, उनके समर्थकों में भी, और कई तरह के विवाद भी चले बिश्नोई समाज में भी, तो उसको लेकर के कुछ लोगों में, उनके कुछ समर्थकों में नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। लेकिन एक बड़ा जनाधार है बिश्नोई परिवार का, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, तो कुछ ना कुछ अगर ये खटास यहाँ पर बढ़ती है, दरार बढ़ती है बिश्नोई परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की, तो कुछ ना कुछ डेंट तो जरूर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आएगा। अगर इस मामले को यहीं पर शांत नहीं किया गया तो और भी कई तरह के सियासी समीकरण बदलते और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस सबको देखते हुए पार्टी अगला स्टैंड क्या कुछ लेती है देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हितेंद्र। तो एक वीडियो सामने आया कुलदीप बिश्नोई का जिसमें बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए नजर आए हैं और जाहिर तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि सांसद रेखा शर्मा तुरंत माफी मांगे, और यही मांग चंद्रमोहन की तरफ से भी की गई है। बिश्नोई समाज भी खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इसमें स्टैंड लिया जाता है देखना होगा।